गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब डाइपोल जब आपका कोई होता है सपोज उसको हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वहां पे आपका टॉर्क एक्सपीरियंस होता है, कपल प्रोड्यूस्ड होता है, वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, डाइपोल इन यूनिफॉर्म टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंसीडर की हुई है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब होता है उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, इक्वी डिस्टेंस पे रखी हुई हो, तो वो आपको एक कहलाएगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एंड वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव से स्टार्ट होती है एंड हमेशा क्या पे होती है, वो नेगेटिव के ऊपर होती है। ठीक है, अब इसमें डाइपोल आपका रखा हुआ है, ये हमने डाइपोल लिया सपोज ए बी जो है एक डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर रखा हुआ है एंड मेकिंग एंगल थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंगल क्या बन रहा है आपका, थीटा बन रहा है। ठीक है, डाइपोल को आप जानते ही हो, डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस। यहां इस पॉइंट बी पे चार्ज पॉजिटिव और यहाँ चार्ज आपका है -4। डाइपोल की डायरेक्शन आप जानते हो ए टू बी होगी आपकी। ठीक है, तो नाउ यहाँ पे एक फोर्स आपका एक्सर्ट होता है जब कोई भी चार्ज पार्टिकल है, मान लो क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा तो वहां फोर्स होता है। वो फोर्स आपका इधर होगा, इस पॉइंट के ऊपर इस चार्ज के कारण इधर फोर्स होगा, तो वो होगा QE। चार्ज यहाँ पे Q, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपका है E, तो QE हो गया। फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख दो। फोर्स इधर ही क्यों लिखा मैंने इसको, क्योंकि भाई यहाँ पॉजिटिव चार्ज और ये आपके नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की मूव करती हैं, इसलिए अट्रैक्टिव फोर्स तो वो इधर ही शो करते हैं। सिमिलरली इस पॉइंट के ऊपर भी फोर्स होगा, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो ये इधर फोर्स आपका होगा और वो फोर्स क्या होगा, -QE। ठीक है, ये थीटा है, अपोजिट एंगल से हम इसको थीटा ही कह सकते हैं, ये एंगल पे थीटा ही होगा। इसके बाद में हम एक इलेक्ट्रिक बाद में की बात आई, एक SC हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। SC है परपेंडिकुलर है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, हमें परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये एंगल आपका थीटा ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ये एंगल ले लो, डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ हमने एंगल लिया हुआ है। ठीक है, नाउ फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स फिर डाइपोल, ऐसे आपका डाइपोल के कारण जब डाइपोल हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में रखते हैं तो टॉर्क एक्सपीरियंस होता है, कपल डेवलप होता है, उसके कारण जो है डाइपोल आपको रोटेट करता है। हम इसको और एक डायग्राम ये बनाएंगे, यहां पर ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है, ये आपका डाइपोल हो गया, ये एंगल डाइपोल होगा P, ये एंगल थीटा है, ये क्या है थीटा, तो इधर आपका टॉर्क होगा। ठीक है, दोबारा देखो इसको एक बार, डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर आपका रखा हुआ है,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई हमने लिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, एक चार्ज प्लस क्यू है, मान लो डाइपोल है एक भी, तो चार्ज यहाँ प्लस क्यू है तो फोर्स यहाँ पे क्यू ई होगा और यहाँ फोर्स होगा आपका माइनस क्यू ई, ये इधर होगा क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स होगा, पॉजिटिव है यहाँ पे, पॉजिटिव से स्टार्ट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नेगेटिव पे एंड होता है, इसका मतलब पॉजिटिव इधर है, अट्रैक्टिव इधर होगा फोर्स और इसका अट्रैक्टिव फोर्स वो इधर होगा, ठीक है। नाउ फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू एट बी, बी पॉइंट के ऊपर इस प्लस क्यू चार्ज के कारण फोर्स होगा क्यू ई, क्योंकि फोर्स के बराबर ही है, आप इसको सोल्व कर दे, फिजिकल क्यू ई लिखा है, ये फोर्स के बराबर है क्यू एज इट इज, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हम जानते हैं क्या होता है एफ बाई क्यू, इससे कट जाएगा, एफ आपका फोर्स के बराबर आ गया, एफ जो है फोर्स के बराबर ही आपका आ गया, इसका मतलब ये रिलेशन आपका क्या है, इसका मतलब ठीक है, ठीक है ना। सिमिलरली फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू एट ए पॉइंट पे जो फोर्स जो होगा चार्ज माइनस क्यू के कारण वो क्या होगा माइनस ऑफ क्यू ई, क्वेश्चन फर्स्ट ले लेना, इसको हमने लिया सेकंड। बोथ फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, एक इधर एक्ट है एक इधर एक्ट है, दोनों फोर्स डायरेक्शन कैसी है डिफरेंट, और डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर एक्ट है, सो these two forces form a couple और टॉर्क, एक कपल आपका डेवलप होता है और टॉर्क डेवलप आपका होता है, जिसके कारण इस कपल के कारण डाइपोल आपका रोटेट करेगा इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। टॉर्क उस केस में आपका क्या होगा, टॉर्क इज इक्वल टू हम जानते ही होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स आपको गिवन है क्यू ई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे आपका एससी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की परपेंडिकुलर हमने लिया हुआ, तो एससी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका एससी होगा। इस एससी को कैलकुलेट करने के लिए इस ट्रायंगल के अंदर इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल के अंदर आप इसमें बताओ मुझे साइन थीटा जो होगा, साइन क्या होगा, साइन से ही आएगा परपेंडिकुलर बाई क्या आएगा, इस ट्रायंगल के अंदर आप देखो साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर ठीक है ना। ट्रायंगल कौन सी ले रहे हैं हम, ये वाला ट्रायंगल इसमें हम ले रहे हैं, इसमें साइन थीटा क्या होगा BC बाई बताओ हाइपोटेन्यूज क्या है इसका AB, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सॉरी यहाँ पे आपका ये आपका होगा, यहाँ पे आपका होगा ट्रायंगल, आप एक बार दोबारा देखो इसको, एक बार ट्रायंगल हम ये ले रहे हैं ABC, जिसके अंदर ये आपका एंगल ये थीटा है, तो अपोजिट एंगल से सॉरी ये भी थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा अपोजिट एंगल से, सॉरी ये हमने इसमें गलत कर रखा, ये एंगल थीटा होगा, ठीक है, ये थोड़ा गलत हो गया, एक मिनट सॉरी, अपोजिट एंगल से ये आपका थीटा होगा, तो इस ट्रायंगल ABC के अंदर साइन थीटा देखा है मैंने, तो ये थीटा तो ये होगा परपेंडिकुलर सामने वाला, इसका परपेंडिकुलर ये होगा हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब ये होगा आपका AC बाई AB, ये तो होगा, और AC इज इक्वल टू आपको याद आएगा AB साइन थीटा, इसको यहां पुट कर दो, देन क्वेश्चन थर्ड ऊपर हम कर रहे हैं, देन
इक्वेशन थर्ड, इसको ये वैल्यू यहां पुट कर दो, टाउ इज इक्वल टू क्यू ई इंटू इससी एक बी साइन थीटा, और एक बी का मतलब डाइपोल है जिसका डिस्टेंस क्या होगा 2a, ये 2a हो जाएगा। तो टाउ इज इक्वल टू क्यू ई इंटू ट्वाइस ऑफ a साइन थीटा, एंड वी नो दैट डाइपोल मोमेंट जो होता है वो होगा ट्वाइस ऑफ a इंटू क्यू, तो 2a और q डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। तो टाउ इज इक्वल टू p e साइन थीटा, और वेक्टर फॉर्म में इसको नोट करते हो, टाउ एक वेक्टर क्वांटिटी है, p क्रॉस प्रोडक्ट आएगा यहाँ पर, तो साइन थीटा है, a क्रॉस b होता है a b साइन थीटा, तो p और e का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, एंड डायरेक्शन ऑफ टाउ इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल से हम इस डायरेक्शन टाउ के डायरेक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो डाइपोल, यदि हम डाइपोल जो है, यदि हम इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हम इसको रखते हैं, तो सीधी सी बात है, नेट फोर्स कितना होगा यहाँ पे, टोटल फोर्स कितना होगा भैया, माइनस प्लस क्यू फोर्स है, यहाँ माइनस क्यू, नेट फोर्स कितना होगा 0, ठीक है। तो डाइपोल एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एंगल थीटा बना रहा है डाइपोल, ये हमने इसमें दिखा रखा है। तो फोर्स होगा क्यू पे, निकाल लिया, चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू एट ए, दिया जाएगा, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर है और डायरेक्शन अपोजिट है और डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर एक्ट है, इसलिए these two forces form a couple or torque which rotate the dipole in the anti-clockwise direction, ठीक है। तो कपल और टॉर्क उस केस में आपको ये होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने AC लिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर, AC हमने ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के अंदर आप देखो साइन थीटा, तो ये आपका AC यहां से आ जाएगा और पुट कर दो, ये आएगा। तो टॉर्क आपका क्या होगा, जब टॉर्क जो है, सॉरी डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जो रखते हैं, तो टॉर्क उस केस में क्या होगा P sin थीटा। अब आते हैं इसके स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस। फर्स्ट स्पेशल केस इसमें हम ले रहे हैं, यदि when the dipole is held along the electric field lines, dipole is held along the electric field lines, along the electric field lines, तो उस केस में थीटा जो है वो आपका 0 होगा, तो इसको यहां पुट कर दो, इसके अंदर टाउ इज, उस केस में क्या होगा PE sin 0, sin 0 0, तो टाउ उस केस में आपका कितना आएगा 0 होगा। तो डाइपोल उस केस में आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर होगा, डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। यदि डाइपोल is aligned along the electric field lines, then dipole is in stable equilibrium, stable रहेगा वो। Second, when dipole is aligned perpendicular electric field lines, perpendicular to electric field, dipole जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्या हो परपेंडिकुलर हो, थीटा उस केस में क्या होगा, थीटा होगा 90, टाउ इस केस में आपका आ जाएगा PE sin 90, sin 90 होता है आपका 1, तो टाउ इस केस में क्या आएगा PE इज मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है। डाइपोल इज परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा 90, PE sin 91, तो PE हो मैक्सिमम टॉर्क होगा। डाइपोल is held or aligned opposite to electric field lines, opposite to
इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा कितना होगा उस केस में 180, और टाउ उस केस में कितना आएगा पीई साइन 180, एंड साइन 180 इज आल्सो 0। डाइपोल उस केस में आपका रहेगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कंडीशन है, कंडीशन है, when the dipole is held opposite to electric field lines, then the dipole is in unstable equilibrium। इंपॉर्टेंट चीज है दोनों ही, एग्जाम में काफी टाइम्स आया हुआ है कि डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा और अनस्टेबल कब होगा। स्टेबल में कब होगा when the dipole is held along electric field lines, स्टेबल में होगा, and dipole is held opposite electric field lines, dipole is in unstable equilibrium। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक था एग्जाम के अकॉर्डिंगली आपका, ठीक है। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक एक और है, वो और देख लो। अब इसमें आता है पोटेंशियल जो डाइपोल, potential energy of dipole in uniform electric field। potential energy of dipole in uniform electric field। We know that potential energy is the energy possessed by a dipole due to its particular position in the electric field। ये अभी हमने पढ़ा है, जो डाइपोल जो है इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर हम रखते हैं तो एक टॉर्क एक्सपीरियंस होता है जिसके कारण डाइपोल आपका रोटेट हो रहा है, उसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। उसकी पोजीशन के कारण जो एनर्जी जो होगी डाइपोल के अंदर वो क्या कहलाएगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। तो डेफिनेशन इसकी यही है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज द एनर्जी पोजेस्ड, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज द एनर्जी पोजेस्ड, एनर्जी पोजेस्ड बाय द डाइपोल ड्यू टू इट्स पर्टिकुलर पोजिशन, due to its particular position in electric field। तो एनर्जी वो आपको कैलकुलेट करनी कितना होगा, एंड वी नो दैट व्हेन डाइपोल इज हेल्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेकिंग एंगल थीटा, देन टाउ जो होता है वो क्या होता है, अभी पढ़ा है हमने, टाउ इज इक्वल टू उस केस में क्या होता है पीई साइन थीटा। तो डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर रखते हैं तो वहां पर टॉर्क एक्सपीरियंस होता है, कपल डेवलप होता है, उसकी वैल्यू यही तो होती है। इसके कारण डाइपोल क्या करता है, रोटेट करता है। तो ये मान रहे हैं सो दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ work is done for rotating the dipole through a small angle d theta against the restoring torque कह सकते हो आप। डाइपोल जब एक स्मॉल एंगल के ऊपर आपका रोटेट हो रहा है तो वर्क डन पे क्या होगा स्मॉल, ये भी हमने 11th क्लास में पढ़ा होगा। dw इक्वल टू क्या होगा टाउ इंटू डी थीटा, वही चीज है। वर्क एक स्मॉल एंगल के ऊपर जब डाइपोल रोटेट करता है तो उस केस में आपका वर्क डन ये होगा, ये रिलेशन हमने पढ़ा है पीछे, इसकी वैल्यू पुट कर दो टाउ की वैल्यू। तो dw इज इक्वल टू पीई
साइन थीटा इंटू डी थीटा। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन for rotating the dipole from theta 1 to theta 2। ये मैंने माना है, सपोज किया है, द टोटल वर्क डन आपका क्या होगा, द डाइपोल थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट कर रहा हो, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, टोटल कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए। इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी साइन थीटा इंटू डी थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद डी डब्ल्यू, ये डब्ल्यू हो जाएगा, पी कांस्टेंट है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी यहाँ लिमिट लगाओ, थीटा 1 टू थीटा 2, और यहाँ पे आपका आ गया थीटा 1 टू थीटा 2, दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट, साइन थीटा इंटू डी थीटा। इसको आप इंटीग्रेशन कर दो, पीई एज इट इज, साइन थीटा का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा, माइनस ऑफ कोस थीटा, माइनस ऑफ कोस थीटा, ब्रैकेट लगा दो, लिमिट राइट साइड में आ जाएगी, थीटा 1 टू थीटा 2। ठीक है, इस माइनस को यहां लिख रहा हूं मैं, ठीक है, तो यह होगा W इज इक्वल टू माइनस पीई कोस अपर लिमिट थीटा 2 माइनस लोअर लिमिट कोस थीटा 1। दिस वर्क इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, W इज इक्वल टू, इसको हम U कह सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, पीई नेगेटिव को कॉमन ले लो या अंदर ले लो, कोस थीटा 1 माइनस ऑफ क्या हो जाएगा ये, कोस थीटा 2। दिस इज द potential energy of dipole when the dipole is held in uniform electric field lines। ठीक है, स्पेशल केसेस यदि हम कंसिडर करते हैं, स्पेशल केसेस, फर्स्ट इसमें हम ये कह रहे हैं, when the dipole is initially, when the dipole is initially held along the electric field lines, along electric field lines, that is theta 1 उस केस में कितना होगा, 0, and we have to set at an angle theta, at theta, that is उस केस में थीटा 2 कितना होगा आपका, थीटा माना है हमने। यदि डाइपोल इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलोंग हो, थीटा 1 क्या होगा, 0 इनिशियली, बाद में थीटा एंगल पे सेट हो रहा है डाइपोल रोटेट होने के बाद, तो उस केस में इक्वेशन इसको आप कहो फोर्थ इक्वेशन, देन इक्वेशन 4, देन इक्वेशन फोर्थ, बोलो क्या होगा, पोटेंशियल उस केस में क्या आएगी, पीई कोस थीटा 1, मतलब थीटा 1 0, थीटा 1 आपका 0 है, माइनस कोस थीटा, तो कोस 0 1, तो पीई 1 माइनस कोस थीटा, ये रिलेशन आ गया, यूज करोगे आप। यदि डाइपोल इनिशियली जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलोंग हो तो थीटा 1 0, बाद में थीटा एंगल पे सेट हो रहा हो डाइपोल, तो पोटेंशियल जो डाइपोल उस केस में होगी पीई 1 माइनस कोस थीटा। एक केस और हम इसमें ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, व्हेन द डाइपोल इज हेल्ड इनिशियली जो है डाइपोल स्टार्टिंग में परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर हो, दैट इज थीटा 1 आपका क्या होगा 90, एंड वी हैव टू सेट एट एंगल थीटा, बाद में थीटा एंगल पे सेट हो रहा है, देन इक्वेशन फोर्थ, u इज इक्वल टू पीई कोस थीटा 1,
90 cos थीटा टू थीटा, cos 90 0, तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी आपकी आएगी माइनस ऑफ पीई cos थीटा, माइनस ऑफ पीई cos थीटा। cos 90 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ये तो 0 हो जाएगा, इसको इससे करोगे तो माइनस थीटा है cos माइनस पी cos थीटा है। तो ये टॉपिक था आपका, जो डाइपोल जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे रखा होगा, तो डाइपोल आपका रोटेट करेगा, रोटेशन के कारण, उसकी पोजीशन के कारण तो एनर्जी जो होगी उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। वो उसके रिलेशन आपका होगा P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। इसके स्पेशल केसेस हमने पढ़े हैं। डाइपोल यदि इनिशियली अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो थीटा 1 0 एंड we have to set at angle theta with electric field, then theta 2 is equal to theta। तो उस केस में पोटेंशियल जो डाइपोल ये होगी, और इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर हो थीटा 1 90, बाद में थीटा पे सेट हो रहा हो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ, तो पोटेंशियल जो डाइपोल उस केस में आपकी ये आएगी। ठीक है, ये चैप्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो था आपका ये कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ये आपकी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आगे इसके अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके नेक्स्ट पीरियड के अंदर। ठीक है, थैंक्स।